पे टूनी और उसके दो बच्चे हैं, झुमकी और गोलू। माँ माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना प्लीज। हाँ माँ, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। बच्चों, कल रात से तेज बारिश हो रही है और घर पे कुछ भी नहीं बचा है खाने को। बारिश थोड़ी कम हो जाए तो मैं तुम दोनों के लिए बाहर जाके कुछ अच्छा खाना ला दूंगी। माँ सुबह से थोड़ी देर और बोले जा रही हूँ, अब और रहा नहीं जा रहा। अब मैं ही बाहर जाकर कुछ खाने को लेकर आता हूँ। नहीं बेटा, तुम अभी छोटे हो और बाहर काफी तेज बारिश है, साथ में शिकारी चिड़िया भी ऐसे हालात में ताक लगाए बैठे होते हैं, तुम नहीं जा सकते। तुम और कब तक ऐसे ही भूख से तड़पते रहेंगे? ठीक है बच्चों, अब ये बारिश भी कब रुकेगी कुछ नहीं पता। अब मैं ही बाहर जा रही हूँ तुम दोनों के लिए कुछ खाने की तलाश करने, पर ध्यान रहे तुम दोनों घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। ठीक है माँ, तुम जल्दी खाना लेकर आ जाओ। ऐसा कहते हुए टूनी चिड़िया घर से बाहर निकलती है। टूनी बाहर उड़ते हुए जा रही होती है और खुद से बातें कर रही होती है। हाय, अब मैं क्या करूं? ये बारिश भी इतनी तेज क्यों हो रही है? मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, घर पे कुछ भी अनाज नहीं है। मैं जल्दी से कुछ लेकर आती हूँ। घर पे मेरे बच्चे अकेले भी हैं, कहीं कोई शिकारी पक्षियों को अकेला ना देख ले। तभी कालू कौवा अपने घर की विंडो से टूनी को दूर अकेले बारिश में उड़ते हुए देख रहा होता है। इतनी बारिश में कहाँ जा रही है ये? और उसके बच्चे भी उसके साथ नहीं हैं। लगता है कोई मुसीबत में है टूनी। कालू के घर पे गोरी और उसका बेटा भी था। अरे पापा, ये क्या हुआ? अब क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं बेटा, ये टूनी अकेली ही बारिश में कहीं बाहर जा रही है और साथ में उसके बच्चे भी नहीं हैं। लगता है कोई परेशानी है। मुझे टूनी के घर जाके उसके बच्चों को देखना होगा, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। कोई जरूरत नहीं है, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, बड़े चले दूसरों के बच्चों का जिम्मा लेने। अरे गोरी, टूनी के छोटे छोटे दो बच्चे हैं, अपना भी तो छोटा बच्चा है। याद नहीं कैसे टूनी ने हमारे बच्चे की जान बचाई थी जब हमारा बच्चा तालाब में गिर गया था। हाँ पापा, टूनी मासी ने मुझे डूबने से बचाया था। तुम बाप बेटे एक जैसे हो। मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं। उधर टूनी के बच्चे अकेले घर पे थे। सुन बहन, माँ कब से खाना लाने गई है, अब तक कोई अता पता नहीं है। अब तू इधर रुक, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ बाहर से। नहीं भैया, अकेले नहीं रहूंगी मैं, मुझे डर लगता है। माँ ने कहा था साथ में रहने को। डर मत झुमकी, तेरा भाई है ना, कुछ नहीं होगा। मैं यूं गया और यूं आया। अरे बाप रे, ये क्या इतनी तेज बिजली? मैंने कहा था ना कि हमें साथ में रहना चाहिए। हाँ झुमकी, काफी डर लग रहा है और अंधेरा भी होने लगा है। इतना कहते ही गोलू अपनी बहन के पास आके बैठ जाता है। माँ कब से खाना लाने गई है, लगता है माँ किसी मुसीबत में फंस गई है। जब टूनी जंगल में भटक रही थी, तभी पास के एक पेड़ पे बैठा चील और उसका चमचा जंगली कौवा उसको देख लेते हैं। मालिक, इतनी बारिश में ये टूनी अकेली कहाँ भटक रही है?
लगता है टूनी अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढ रही है। इस बारिश में टूनी को अनाज कोई नहीं देगा, खाली पीली मेहनत कर रही है। करने दे उसे मेहनत, हमारा तो बिना मेहनत के भोजन तैयार हो रहा है। वो कैसे मालिक? चल, अब अच्छा मौका हाथ लगा है, चल के टूनी के बच्चों को अपना खाना बनाते हैं। इतना कहते ही चील और चमचा टूनी के घर की तरफ उड़ने लगते हैं। कुछ देर उड़ने के बाद मीनू मौसी का घर आता है। चील और चमचा काफी तेज हंसते हुए जा रहे थे। जल्दी चलो मालिक, आज तो टूनी के बच्चों का सूप बनाऊंगा। आज तो बारिश की ठंडी में बढ़िया सा सूप बनेगा। मीनू मौसी अपने घर के अंदर से चील और चमचे की ये बात सुन लेती है। लगता है टूनी घर पे नहीं है। उसके बच्चों को खाने चील और उसका चमचा जा रहे हैं। मुझे जरूर कुछ करना पड़ेगा। तेज बारिश के बावजूद मीनू तेज उड़ते हुए दूसरे रास्ते से टूनी के घर की तरफ जाने लगती है। रास्ते में कालू कौवा का घर भी आता है। कालू तब से टूनी की राह देख रहा था कि टूनी जल्दी से लौट आए। तभी मीनू मौसी को तेज भागता हुआ देख कालू मीनू मौसी को बोलता है, अरे मीनू मौसी, इतनी तेज बारिश में कहाँ भागे जा रही हो? अरे क्या बताऊं कालू, ये चील और उसका चमचा अभी अभी निकले हैं टूनी के बच्चों को खाने। मुझे जल्दी से जाकर उन्हें बचाना होगा। क्या चील और उसका चमचा बच्चों को खाने जा रहे हैं? मुझे लगा ही था कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब बच्चे अभी भी घर पर अकेले हैं। हाँ, हमें कोई उपाय जल्दी से सोचना होगा। किसी तरह चील को टूनी के घर तक पहुंचने से रोकना होगा। उफ, तुम सब ना दूसरों के बच्चों को बचाते बचाते कहीं खुद ही चील का शिकार न हो जाना। चुप करो गोरी। इतना कहते हुए कालू मीनू मौसी के कान में एक प्लान बताता है। अरे वाह कालू, ये तो सही आइडिया है। चलो जल्दी चलते हैं। कालू, हमें जल्दी ही चप्पू कबूतर के पास पहुंचना होगा, तभी हम उस जालिम चील को सबक सिखा पाएंगे। सही कहा मीनू मौसी, हम सब मिलके भी उस खूंखार चील का मुकाबला नहीं कर सकते। हमें दूसरे तरीके से उनको सबक सिखाना होगा। हाँ, चप्पू का कमाल हो गया तो आज उस चील और उसका चमचा दोबारा किसी को नहीं खाएंगे। चलो इस शॉर्टकट रास्ते से चलते हैं। मीनू और कालू जग्गू के पास पहुंचते हैं। जग्गू एक इलेक्ट्रिक मिस्त्री है। अरे जग्गू, हमें जल्द ही तुम्हारी मदद लगेगी, नहीं तो टूनी के बच्चे आज चील का नाश्ता बन जाएंगे। क्या हुआ? तुम दोनों इस बारिश में इतने परेशान क्यों हो? कालू और मीनू जग्गू के कान में सारी बात बताते हैं। ओ अच्छा, हाँ, मैं तुम दोनों की मदद करूँगा। आज तो वो चील का बच्चा बहुत तड़पेगा। फिर सभी वहाँ से टूनी के घर की तरफ उड़ने लगते हैं। कबूतर अपना बड़ा सा ब्रीफकेस पैर पे पकड़ के उड़ने लगता है। भैया, माँ अभी तक नहीं आई। मुझे लगता है माँ किसी मुसीबत में फंस गई है। तभी अचानक से दरवाजे के बाहर से तेज खटखटाने की आवाज आती है। अरे बाप रे, इतनी तेज कौन दरवाजा खटखटा रहा है? कहीं कहीं खूंखार चील तो नहीं आ गया हमें खाने? नहीं, शायद माँ आ गई है हमारे लिए अनाज लेके। बच्चों, जल्दी दरवाजा खोलो, तुम दोनों मुसीबत में हो।
गोलू दरवाजा खोलता है और बाहर देखता है। बच्चों जल्दी से बाहर आ जाओ, तुम दोनों को खाने चील और उसका चमचा इधर आ रहे हैं। क्या सच में? चील हमें कहाँ जाएगा? माँ घर पर नहीं है, पर माँ को आने दो। और ये चग्गू अंकल इतना बड़ा ब्रीफकेस क्यों लाए हैं? इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है, चलो मैं सब बताता हूँ और जग्गू को उसका काम करने दो। जग्गू टूनी के घर पे इलेक्ट्रिक वायर बिछाता है और कुछ बैटरी और स्विच भी लगाता है। टूनी के घर के बाहर की दीवार पर भी लगा देता है। जग्गू अच्छे से तार बिछाना ताकि उस चील को जोर का झटका लगे। दूसरों को खा खा कर काफी ताकतवर हो गया है वो मोटा। हाँ मीनू मौसी, आप बस देखते जाओ, आज उस चील और चमचे को कैसे करंट लगाता हूँ। फिर सारे पक्षी वहाँ से उड़ के पास वाले पेड़ की टहनी पर छुप जाते हैं। कुछ ही समय बाद चील और उसका चमचा टूनी के घर के बाहर आ जाते हैं। मालिक, आज तो मजा आ जाएगा, काफी बढ़िया नाश्ता है। पहले मैं हमला करूंगा उन दोनों पर, तुम पीछे ही रुको। अगर वो बच्चे उठ जाएंगे तो पीछे से पकड़ लेना। हाँ मालिक, उन दोनों को इधर से जाने नहीं दूंगा। चील और चमचा जग्गू के बिछाए हुए बिजली के तार से अनजान थे। चील जैसे ही टूनी के घर के दरवाजे को खोलता है, तभी उसको जोर से करंट का झटका लग जाता है। अरे बचाओ बचाओ, अरे ये क्या हो गया? और फिर चील चमचे को पकड़ लेता है और करंट चमचे के ऊपर भी तेजी से दौड़ने लगता है। दोनों जोर जोर से चिल्लाते हैं। दूर से सारे पक्षी चिड़िया ये सब देखकर जग्गू को शाबाशी देते हैं। तभी टूनी वहाँ आ जाती है और चील और चमचे को चिल्लाते देखकर घबरा जाती है। अरे 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 ये क्या चिड़िया कैसे? कहीं मेरे बच्चों को शिकार तो नहीं कर लिया इसने? और फिर टूनी चिड़िया हिम्मत करके घर के अंदर जाने लगती है। तभी कालू पीछे से आके टूनी को रोकता है और बोलता है, अरे टूनी रुको रुको और रोना धोना बंद करो, तुम्हारे बच्चे सुरक्षित हैं और वो दोनों पेड़ के पीछे वाली टहनी में हैं, मीनू मौसी और जग्गू कबूतर के साथ। चील करंट से तड़पता हुआ बोलता है, अरे अरे ये कालू, ओ कालू, अरे बचाओ हमें, नहीं तो हम मर जाएंगे। चील, तू सबको काफी परेशान करता है, अब तू इस बिजली के झटके में तड़प। फिर जग्गू, मीनू और बच्चे वहां आ जाते हैं। सब मिलके चील और चमचे की खूब पिटाई करते हैं। चील और चमचा अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। फिर सारी चिड़िया खुशी से चिल्लाती हैं। टूनी अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर बहुत खुश थी। बच्चों देखो, मैं तुम्हारे लिए कितना सारा अनाज और खाना लेकर आई हूँ। अब तुम दोनों इस बारिश में खुशी से खूब खाओ। और फिर सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप हमारा चैनल देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सो प्लीज मम्मा मैं बोलूंगी, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस।